दोस्तों, गुब्बारों से तो आप सबने खेला होगा बचपन में। गुब्बारा एक ऐसी चीज़ है जिसको फुलाओ तो वो खेलने लायक बन जाता है। कितना मज़ा आता है, उसको मारो ऊपर उछलेगा नीचे आएगा। लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा फुलाओ तो वो फट जाता है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है और ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही हम इंसान भी हैं। हमारी एक लिमिट है लाइफ में प्रेशर झेलने की। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो हमारी लाइफ उस गुब्बारे की तरह हो जाएगी जो बिना फूला एक साइड में पड़ा हुआ, किसी काम का नहीं है, एक प्लास्टिक के टुकड़े की तरह है। लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, कोई एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। जैसे ही कोई इंसान हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, हमारा कोई बहुत बड़ा सपना टूट गया, हमारा कोई प्यारा जन हमें छोड़ के चला गया, मर गया, या उन्होंने हमें डिच कर दिया। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सालों से प्रिपेयर कर रहे थे, फेल हो गए। पति या पत्नी हमें प्यार नहीं करते, हमें चीट कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, हमारे घर वाले हमें टॉर्चर कर रहे हैं। इस तरीके से जब हमारे पे बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रेशर पड़ जाता है ना, तो हमारे दिमाग की हालत उस गुब्बारे की तरह हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा हवा भरी जा चुकी है और जो फटने वाला है। गुब्बारा फटता है तो वो ख़त्म हो जाता है, हमारा दिमाग फटेगा तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा या एंग्जाइटी हो जाएगी, हमारा कनेक्शन हैप्पी लाइफ से कट जाएगा और एक सैड लाइफ में आ जाएगा। हमें ये जीवन बेकार लगने लगेगा, इंटरेस्ट चले जाएगा। वो चीज़ हमें नहीं होने देनी है। कैसे नहीं होने देनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके गुब्बारे में बहुत ज़्यादा हवा भर गई है तो क्या करोगे? थोड़ी हवा निकाल दोगे। इसी तरह अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भर गया है, बहुत ज़्यादा टेंशन भर गई है किसी चीज़ के बारे में, ओवर थिंकिंग कर ही जा रहे हो और वो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, तो आपने उस प्रेशर को रिलीज करना है। कैसे रिलीज करना है? थ्रू एक्सप्रेशन। जीवन में स्ट्रेस का, प्रेशर का सबसे बढ़िया सोल्यूशन है एक्सप्रेशन। अपने आप को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को बाहर लाना, मन में जो बात छुपी है उसको बाहर लाना। कैसे बाहर लाओगे? सबसे पहले जिस भी इंसान को आप ट्रस्ट करते हो लाइफ में, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, पति या पत्नी हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक इंसान ऐसा होगा जिससे आप सारी बातें शेयर करते होगे। उस इंसान को अपनी प्रॉब्लम लाइफ में जरूर बताना, कितनी ही एम्बैरेसिंग क्यों ना हो। उनसे शेयर करने से, उनके सामने रोने से, उनके सामने चीखने से, अपने आप को गाली देने से, लोगों को गाली देने से बहुत आराम मिलेगा आपको। हो सकता है सल्यूशन भी मिल जाए, वो आपकी मदद भी कर दें, वो ना भी करें तो भी आप एक्सप्रेस करके अपने आप को बहुत आराम दे पाओगे। अब कई लोग कहेंगे कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे हम वो बात शेयर कर सकें। तो ठीक है, अपने आप से शेयर करो। आपको वो बात पता है, लेकिन अपने आप से शेयर करना भी दोस्तों जरूरी होता है। अपने आप को वो बात बताओ। कोई इंसान मर गया तो अपने आप को बोलो, हाँ ये मर गए हैं, इनका जीवन खत्म हो गया है, इनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आएंगे। अब मुझे उनकी मेमोरीज के सहारे जिंदा रहना है और अपने जीवन को कंटिन्यू करना है। उन्होंने तो मरना ही था एक दिन, लेट मरते जल्दी मर गए, मरना तो तय था। अब मैं क्या कर सकता हूं? या तो रो रो के अपना जीवन खराब कर दूं, या लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरा भी जीवन है, मुझे भी एक दिन मर जाना है। वेस्ट में लाइफ को नहीं कर सकता। अपने आप से वार्तालाप करना बहुत जरूरी मानता हूं दोस्तों। मैं हमेशा अपने आप से वार्तालाप करता हूं मुश्किल समय में, और हमेशा मेरे काम आती है। एक तो मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से एक सोल्यूशन निकल के आता है, ना भी निकले तो एक एक्सेप्टेंस बिल्ड हो जाती है। वो बात दिमाग के किसी कोने में जो छुपी होके और चोट पहुंचा रही है, वो बाहर निकल के आ जाती है। तो बहुत जरूरी है उस बात को शेयर करना। कोई नहीं है तो अपने आप से शेयर कर लो। तीसरी बात आती है, किसी भी अकेली जगह पे जाके, तन्हाई वाली जगह में जाके बहुत जोर से चीखो, या अपनी प्रॉब्लम को बहुत जोर से बोलो। जितना जोर से आप बोलोगे ना, जितनी जोर से आप चीखोगे, उतना ही आपका दिमाग फ्री होगा, उतनी ही ज्यादा हवा आपके दिमाग में से निकलेगी। फिल्मों में देखा होगा, ये एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूं कि फिल्मों में सही दिखाई जाती है। अकेले जाके चीखने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत लाइट फील करोगे दोस्तों।
इसके बाद जो तरीका है वो है स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी बात शेयर करने का। स्ट्रेंजर्स के साथ आप अपनी बात कैसे शेयर कर सकते हो? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, Q&A प्लेटफॉर्म्स होते हैं, राइटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां जाके अपनी बात लिख दो, अपना इंसिडेंट लोगों से शेयर करो। बहुत एम्बैरेसिंग है तो एनोनिमसली शेयर कर दो, वरना लोगों से अपनी आइडेंटिटी के थ्रू ही शेयर करो, आपको बहुत लाइट महसूस होगा। स्ट्रेंजर्स हमारी बातों को अपनों से ज़्यादा समझ पाते हैं क्योंकि वो बायस्ड नहीं होते, वो हमें जानते नहीं हैं, वो बस ये देखते हैं इस इंसिडेंट में क्या हुआ। तो स्ट्रेंजर से अगर आप अपनी बात शेयर करोगे तो भी आपको बहुत लाइट महसूस होगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां जाके मेंबर बन जाओ और अपनी बात शेयर करो। अब इसके बाद आता है शेयरिंग को बिल्कुल अलग हटा दें। अब हमने बात शेयर नहीं करनी, किसी ना किसी तरीके से हम बात शेयर कर चुके हैं। अब हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, सेंटिमेंट्स भरे हुए हैं, उनको निकालना है। वो कैसे निकलेंगे? या तो रो के निकलेंगे। रोना बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या आई है, कोई भी बहुत बुरी चीज हुई है, उसके बारे में बार बार सोच के आपको अपने आंसू निकालने हैं। एक्सेप्टेंस बिल्ड करनी है, ये मानना है कि ये चीज हो गई है और आपको अपने आंसू निकालने हैं, अपने आप को उस चीज से फ्री करना है, बर्डन से फ्री करना है। आंसू जब आपके निकलते हैं ना, तो वो सिर्फ आपकी कमजोरी बाहर आती है। तो आंसू आना बहुत ही अच्छी चीज है। आप आंसुओं के साथ स्ट्रांग बनते चले जाते हो, कमजोरी आपकी बाहर चली जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं अपना ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका बता रहा हूं। कोई भी आपका फेवरेट गाना हो, कोई बहुत रोमांटिक गाना हो या स्ट्रांग बीट्स वाला गाना हो, जैसे भी गाने आप सुनना पसंद करते हो, उसको फुल वॉल्यूम पे लगाओ। घर में और लोग हैं तो हेडफोन में लगाओ और गाओ। ताल में ताल मिलाओ और गाओ। बेसुरे हो तो भी गाओ। गाने के थ्रू भी हमारे बहुत एक्सप्रेशंस, घुटन और फ्रस्ट्रेशन रिलीज होती है। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और ऑलमोस्ट हमेशा मेरे साथ काम करता है, और जिसको भी मैंने ये टिप दी है उनको भी काम किया है। जरूर ट्राई करना। अगर गाड़ी है, गाड़ी में बैठ जाना, म्यूजिक चला लेना, कहीं थोड़ा दूर जाके गाने सुन लेना और साथ में गाना, वरना हेडफोन लगा लो, वॉकिंग पे चले जाओ, हेडफोन लगा के और गाओ। गाने से भी हमारा एक्सप्रेशन निकलते हैं। कई बार गाते गाते हम रोने लगते हैं। जब आप बहुत डिप्रेस्ड होते हो, कोई आपको छोड़ के चला जाता है, आप बहुत रोमांटिक या सैड गाने सुनते हो ना, तो आपके आंसू भी आ जाते हैं। बेसिकली वो एक्सप्रेशन हो रहा है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे डांस करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइजिंग करना। जिनको इन चीज़ों का शौक है वो ये चीज़ भी कर सकते हैं। इनके थ्रू भी आपकी फ्रस्ट्रेशन रिलीज होगी। लेकिन जो मैंने आपको पहले बातें बताई हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखना। उनमें से एक ज़रूर प्रैक्टिस करना। अपनी बातों को कहना है, बताना है, अपने अंदर से बाहर निकालना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करना है। इससे आप परेशान तो रहोगे, सोल्यूशन तो शायद ना निकले, लेकिन आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड नहीं होगी जो आपको डिप्रेस कर देगी या स्ट्रेस में डाल देगी, और सोल्यूशन भी निकल जाएगा। आपको जीवन मिला है, आपका फर्ज बनता है अपने आप को खुश रखने का, सब मुसीबतों से पार पाने का और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का, और उसके लिए एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। ऑल द बेस्ट।